आज का टॉपिक हमारा फजी सेट ऑपरेशन से रेलेवेंट है कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम फजी सेट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। आज फजी सेट ऑपरेशंस में जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, हम मुख्तलिफ फजी सेट्स पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम मुख्तलिफ फजी सेट्स पे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम फजी सेट्स पे कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम फजी सेट पे डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन को देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो फजी सेट्स हैं। ये फजी सेट का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में भी आपको दे चुका हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास दो फजी सेट्स हैं, एक B1 सेट है और एक हमारे पास B2 सेट है। फजी सेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फजी सेट के स्ट्रक्चर को, कि हम किस तरह किसी पर्टिकुलर वैल्यू की एसोसिएशन बता रहे होते हैं सेट्स में। क्योंकि हमने यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूनियन के ऑपरेशन जब दो सेट्स के दरमियान B1 और B2 में हम परफॉर्म करें तो B1 यूनियन B2 हमने लिखना है, और B1 यूनियन B2 फजी सेट ऑपरेशंस में मैक्स ऑफ म्यू A ऑफ X म्यू B ऑफ X के बराबर होता है। अब जब हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हमने इन दोनों की ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। ये 1.0 आपने इसी तरह लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने यहाँ लिखनी है। क्योंकि 1 और 1 इक्वल वैल्यूज हैं तो हम 1 ही यहाँ लिखेंगे। फिर हमने 0.75 को 0.6 से कंपेयर करना है। 0.75 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी और हमें मैक्सिमम वैल्यू ही यूनियन ऑपरेशन में लिखनी होती है, तो हम यहाँ 0.75 मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने 0.3 को 0.2 के साथ कंपेयर करना है। 0.3 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है तो हमने यहाँ 0.3 को लिख देना है, और नीचे वाली वैल्यू उसी तरह आएगी 2.0। उसके बाद हमने 0.15 को 0.1 के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि 0.15 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ हमने 0.15 को लिख लेना है। और उसके बाद जब हम 0 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज हैं तो हम कोई भी 0 यहाँ लिख सकते हैं, और नीचे वही वाली वैल्यू आ जाएगी 3.0। सो दिस इज बेसिकली अवर यूनियन ऑपरेशन ऑन फजी सेट्स। इसके बाद हम फजी सेट्स पे इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को देखते हैं। अब हमने इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को अप्लाई करना है। B1 और B2 दो फजी सेट्स हैं हमारे पास। इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में जब हम B1 और B2 पे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें मिनिमम ऑफ म्यू A ऑफ X कॉमा म्यू B ऑफ X चाहिए होते हैं। जब हम यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो यहाँ हमें मैक्स ऑफ म्यू A ऑफ X एंड म्यू B ऑफ X चाहिए थे। यहाँ हमें इंटरसेक्शन में हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो जब हम B1 और B2 हमारे पास दो फजी सेट्स हैं और इन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने यहाँ लिखनी है। क्योंकि 1 और 1 इक्वल वैल्यूज हैं तो हमने 1 यहाँ लिख देना है। फिर हमने 0.15 को 0.6 के साथ कंपेयर करना है। 0.15 मिनिमम वैल्यू है तो हम 0.15 को यहाँ लिखेंगे। हमने 0.3 को 0.2 के साथ कंपेयर करना है। 0.3 और 0.2 में 0.2 मिनिमम है तो हमने मिनिमम वैल्यू को यहाँ लिख देना है। उसके बाद 0.15 को 0.1 के साथ कंपेयर करना है, तो 0.1 क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो हम यहाँ 0.1 को मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम 0 को 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमने यहाँ 0 लिख देना है। तो दिस इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑपरेशन व्हेन वी ऑपरेट ऑन फजी सेट्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन देखते हैं कि फजी सेट्स पे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। B1 और B2 हमारे पास दो फजी सेट्स हैं। यहाँ जब भी हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। B1 का कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस म्यू B1 ऑफ X होगा हमारे पास। इसी तरह B2 को कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस म्यू B2 ऑफ X हमारे पास होगा। अब हम क्या करेंगे कि B1 को कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो नीचे वाली वैल्यूज उसी तरह रहेंगी। 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। ये आप देख रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी गई हैं।
ऊपर वाली वैल्यूज आपने 1 से सब्ट्रैक्ट करनी है। जब आप 1 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, वो 0 आपने लिखना है। जब आप 1 माइनस 0.15 करेंगे तो आपके पास 0.85 आ जाएगा। जब आप 1 माइनस 0.3 करेंगे तो आपके पास 0.7 आ जाएगा। जब आप 1 माइनस 0.15 करेंगे तो आपके पास 0.85 आ जाएगा। और जब आप 1 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑन फजी सेट्स। इसी तरह अगर आपने B2 को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने B2 सेट्स की ऊपर वाली वैल्यूज को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे वाली तमाम वैल्यूज को हमने एज इट इज लिख देना है। होपफुली आपको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन समझ आ गया होगा। Now move towards the difference operation on fuzzy sets. दो fuzzy sets हैं हमारे पास, एक B1 सेट है और एक हमारे पास B2 सेट है। जब हमने B1 और B2 का डिफरेंस फाइंड करना है तो B1 this is basically the sign that is used for difference. ये जब हम इक्वेट करते हैं तो ये B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। B1 ऑलरेडी हमारे पास एज इट इज मौजूद है। B2 कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। B2 कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज B2 की एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0.6 0.4, 1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.1 0.9, 1 माइनस 0 1। तो B2 का कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस B2 होगा और म्यू ऑफ 1 माइनस म्यू B2 ऑफ x होगा हमारे पास। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज हम सारी 1 से सब्ट्रैक्ट करके B2 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। B1 भी हमारे पास मौजूद है और B2 कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों को यूज करके हमने डिफरेंस अब फाइंड करना है, क्योंकि B1 का डिफरेंस जब हम B2 से फाइंड करते थे तो वो B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो B1 और B2 डिफरेंस का इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करते थे तो हमें मैक्स वैल्यू बेसिकली जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते थे तो हमें मिन वैल्यू ऊपर में से हम मिनिमम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते थे। तो 1 को जब हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 क्योंकि मिनिमम है तो हमने 0 यहाँ लिखा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी 1.0। 0.15 को जब 0.4 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0.15 आ जाएगा क्योंकि वो मिनिमम है और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। 0.3 को जब हम 0.8 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0.3 आ जाएगा क्योंकि वो मिनिमम है। 0.15 को जब हम 0.9 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0.15 आ जाएगा और 0 को जब हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 मिनिमम है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ B1 डिफरेंस B2। अगर हमने B2 डिफरेंस B1 फाइंड करना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, B2 इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें B1 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे फिर हम B2 और B1 के कॉम्प्लीमेंट के दरमियान मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। होपफुली ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने फजी सेट्स पे यूनियन कोऑपरेशन अप्लाई किया, हमने फजी सेट्स पे इंटरसेक्शन कोऑपरेशन अप्लाई किया, हमने फजी सेट्स पे कॉम्प्लीमेंट कोऑपरेशन परफॉर्म किए और हमने फजी सेट्स पे एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस कोऑपरेशन परफॉर्म किया। होपफुली आपको ये कैलकुलेशन सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।